हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक की। एसबीआई के स्टॉक में होने वाली है पैसों की बारिश। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, मार्केट तो पीक पे है और गिर रही है और आप कह रहे हो पैसे की बारिश होने वाली है। तो जरा तसल्ली से देखिए, गिरावट के टाइम पे पैसे कैसे कमाए जाते हैं वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन एसबीआई के स्टॉक को एनालाइज करके देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिख रही है, इसीलिए आपके लिए वीडियो लेके आए। लास्ट टाइम पे जब हमने टीसीएस और इन्फोसिस की बात करी थी तो उम्मीद करता हूं आपने सीखा जरूर होगा कि किस तरीके से गिरावट के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया जाता है। तो एसबीआई के स्टॉक को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 390 तक के लेवल पे पहुंच गया और ये मान के चलिए क्या जंप दिया, क्या रिटर्न दिया। लेकिन फिलहाल काफी दूरी हो चुकी है, तो इस दूरी में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए एसबीआई के शेयर की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश। एसबीआई का शेयर जो कि ऐसा भागा और अपने पीक लेवल पे पहुंच गया। इसका पीक लेवल 360 370 का लेवल था, लेकिन ये पीक को भी क्रॉस करके 425 430 की रेंज तक पहुंच गया। अब जरा सोचिए कि इस लेवल तक जाना और उसके बाद मूविंग एवरेज पे मंथली पे बुलिश क्रॉस का बनाना, क्या करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है? करेक्शन की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है। हर किसी को उम्मीद होगी कि एक बढ़िया करेक्शन आ जाए तो मजा आ जाए। तो पिछले 3 वीक का जो सिचुएशन मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे, जो कि आपको सिग्नल दे रहा है कि भैया हम तो तैयार हैं, बस आप तैयार हो जाइए। ये देखिए जरा, ये जो लास्ट टू लास्ट वीक की कैंडल थी वो खतरनाक कैंडल, उसके बाद लोअर हाई वाली कैंडल, और ऐसा लग रहा है कि भाई अब कभी भी बरसात हो सकती है पैसों की। लेकिन इस बार पैसों की बरसात ऊपर जाते हुए नहीं, नीचे जाते हुई होगी। इस स्टॉक को अगर मैं देखूं, हम स्टॉक को ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 200 की सीरीज पे जो करेक्शंस आई थी डेली के लेवल पे, बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी थी और बढ़िया रिटर्न इसने दिया। लेकिन अभी फरवरी में आप देखोगे 280 के लेवल से सीधे 420 के लेवल पे जाना, यानी कि बजट के बाद। तो आप सोचिए, इतनी बड़ी रैली विदाउट एनी करेक्शन और मूविंग एवरेज से कितनी दूरी बना ली है। तो मूविंग एवरेज का फर्ज होता है कि प्राइस को अपने पास तक अट्रैक्ट करे। तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 390 से 300 की तरफ ये प्राइस रुक कर सकता है। तो 300 काफी दूर आप कहोगे, तो एटलीस्ट 340 350 के आसपास तक, क्योंकि तब तक ये मूविंग एवरेज भी अपसाइड जाने की कोशिश करेंगी। और अगर मैं आरएसआई के लेवल पे देखूं तो 80 के लेवल पे पहुंचना वीकली का आरएसआई, और उम्मीद है कि ये 60 की तरफ को अपना रुख करेगा। ये मानिए कि स्टॉक में बड़ी गिरावट आ गई। दीज आर जस्ट करेक्शन, और करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है किस चीज के लिए? हेल्दी अप ट्रेंड के लिए। आप देख सकते हो ये वीकली चार्ट है, क्या कभी एसबीआई के शेयर ने इतनी दूरी बर्दाश्त की है मूविंग एवरेज से? ये देखिए जरा, ये रिसेंट के जंप्स हैं भाई, ये मूविंग एवरेज से इतनी दूरी कभी बर्दाश्त नहीं होती है। तो इसीलिए स्टॉक को मूविंग एवरेजेस के नियर आना पड़ता है। आप देख सकते हो अक्सर जब जब मूविंग एवरेजेस से दूरी बनी है तब तक करेक्शन सामने आपके आए हैं, और वैसी करेक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। लेकिन इन करेक्शंस को कैसे देखा जाए, कैसे इनको उम्मीद की जाए कि प्रॉफिट बुकिंग जब होती है तो वहां पे भी हम पैसा कमा लें? तो आपको दिखाता हूं मैं जो व्यू, देखिए वीकली पे काफी दूर है लेकिन डेली पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास मोमेंटम जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और लोअर हाई लोअर लो अगर ये बनता है, अगर ये लोअर लो यहां से बनता है तो कोशिश होगी स्टॉक यहां पे 20 के बजाय डेली पे 50 ईएमए यानी कि 340 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करे, जो कि हम वीकली पे 350 की बात कर रहे थे। तो जब आपको पाथ पता है कि स्टॉक का मोमेंटम इस तरीके से डाउन जा रहा है, तो इस डाउनफॉल के अंदर भी आपको कुछ जंप बीच में मिलेंगे जो बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैप साबित होते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है तो वहां पे लोअर हाई लोअर लो की सीरीज होती है। तो जो ये छोटे छोटे ट्रैप्स होते हैं ना बीच में, कई लोग इनको समझ नहीं पाते। अभी मार्केट पीक पे है, चाहे इस स्टॉक को देख, कोई भी स्टॉक आप उठा लो जहां पे बड़े टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज से काफी दूर निकल चुके हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो इन चीजों को रडार में रखें, तो ये आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देंगे। अब आप कहोगे गिरते हुए में कैसे? मान लो अभी ये 300, मान क्या लो ये है भी 390 के प्राइस पे। 390 के प्राइस पे आपकी एंटीसिपेशन है कि अगले कुछ हफ्तों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर ये डाउन साइड का मोशन देगा। तो आपके इसमें बहुत सारी तरीके की अपॉर्चुनिटीज बनती है। जैसे रिटेल निवेशकों को मैं हमेशा कहता हूं कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शन से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, क्योंकि लिक्विडिटी कम होती है। लेकिन
निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में अच्छी लिक्विडिटी होती है तो वहां पे आप ऑप्शंस को इजीली ट्रेड कर पाते हो। लेकिन शॉर्ट साइज में इंट्राडे में ऑप्शंस आपको बहुत बढ़िया मौका देते हैं। अब स्टॉक ऑप्शंस जनरली मैं अवॉइड करने के लिए कहता हूं। अब आप कहोगे क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी का मेजर इशू है। बट ये स्टॉक जब नीचे गिरेगा तो आपके पास क्या क्या कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज होती हैं पैसा कमाने के डाउन साइड में? तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी होती है आपकी फ्यूचर को शॉर्ट करने की, ठीक है, ताकि आप उसको रख पाओ अगले महीने तक कि हाँ भाई ये इस लेवल तक नीचे गिरेगा उस हिसाब से। दूसरा, यहाँ पे ऑप्शंस में कम मार्जिन के साथ पी को खरीदने की, यानी कि आपको पुट ऑप्शन खरीदना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सोच रहे हो कि सबसे अच्छा होता है कि आपको यार 390 का मैं पुट ऑप्शन यहाँ पे खरीद दूंगा, जितना नीचे जाएगा मेरा फायदा होता रहेगा, या क्योंकि उसका कॉस्ट अभी ज्यादा होगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि भाई 350 के लेवल तक आने की कोशिश कर रहा है तो क्यों ना मैं 360 350 के आसपास के पुट ऑप्शन मार्च का उसको खरीद लूं और कोशिश कर रहा हूं ये नीचे आए, तो वो कम पी पे आपको अवेलेबल, अभी कम प्राइसिंग पे अवेलेबल होता है। लेकिन चीजें अब ऑप्शंस में होता क्या है, जब आप ऑप्शंस खरीदते हो तो जो टाइम डिके है ना, जो डिके फैक्टर है वो आपके अगेंस्ट जाता है। वो आपके अगेंस्ट जाता है तो इसका मतलब हर ऑप्शन में उसकी वैल्यू के अलावा एक टाइम फैक्टर जुड़ा होता है। तो वो जब आपके अगेंस्ट जाता है, वो टाइम जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आएगी वैसे वैसे वो टाइम फैक्टर जो है कम होता रहेगा। तो वो सब कुछ सेलर का होता है, बायर का नहीं होता, ये आपके अगेंस्ट जाता है। लेकिन ऑप्शंस में फायदा ये होता है वो कम मार्जिन में आपको मिल जाते हैं, तो आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीद सकते हो। अभी मैं ऑप्शंस भी आपको दिखाऊंगा तो आपने ये दो तरीके देखे। लेकिन शॉर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑप्शंस को जब आप खरीदते हो तो ज्यादा दिन तक होल्ड ना रखें उसको, 1-2 दिन के लिए, क्योंकि लोग ऑप्शंस को हेजिंग के लिए यूज करते हो, आप यहाँ पे ऑप्शंस को ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हो। तो उसको इंट्राडे में ज्यादा यूज करें या फिर 1-2 दिन के अंदर ही उसको वाइंड अप कर ले तो ज्यादा बेटर रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जैसे ये लो ब्रीच होगा तो इंट्राडे की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए तैयार होंगी। आपको पता है कि चीजें डाउन जा रही है तो इंट्राडे में आप 5 मिनट 15 मिनट के हिसाब से अच्छी खासी जो यहाँ पे है कमाई कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 26 फरवरी को ही इस स्टॉक ने देखिए गिरावट के बाद क्या अपॉर्चुनिटी तैयार करके दी थी। ये तो पास्ट की अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले टाइम पे भी देखने को मिल सकती है। ये देखिए जैसे ये लेवल टूटा, आप इसको देख सकते हो, आप देखोगे यार ये तो डबल टॉप है, लेकिन ये देखिए ये आरएसआई पे आपको क्लियर कट दिखा रहा है कि भैया ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ये पार नहीं हो रहा। जैसे ये पार नहीं हो रहा तो बॉटम साइड पे देखिए जैसे ये सपोर्ट टूटा, आपके पास ये गेन की पॉसिबिलिटी, सोचिए जरा। और यहाँ पे आपको किस तरीके से इन चीज़ों को देखना है, समझना है। वो इंट्राडे में जो आपके छोटे टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 5 मिनट 15 मिनट आवरली। और जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ, अगर ये सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मलाइज नहीं होती है, ये आवरली की सिचुएशन छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको इसीलिए लेके जा रहा हूँ, अगर ये सपोर्ट लेवल टूटते हैं, तो हमारे पास बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनने को तैयार होगी। जो कि ये देखिए 200 का लेवल भी आवरली पे कितने डाउन है, बट बियरिश क्रॉस बना है तो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी एटलीस्ट एक जंप तो आ जाए। जैसे ये जंप आएगा और उसके बाद फिर आपको लोअर हाई लोअर लो की सीरीज देखते हुए मिलेगी, आपको कहोगे वाओ मजा आ गया। तो देखिए गिरावट के मामले में गिरावट के टाइम पे खाली नहीं बैठने रहना। गिरावट के टाइम पे तो और बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी तैयार होती है मार्केट में, बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज तैयार होती है, बस आपको भी उसी के हिसाब से तैयार रहना है। बट चीजें अगर आपके अगेंस्ट जाती है तो क्विकली मैं कहूंगा आपको चीजें रिकवर भी करनी है, ऐसा नहीं कि भाई बैठे रहना है। इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हो तो आपके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे होने चाहिए, वीरेंद्र सहवाग वाली बात, स्क्वायर कट मारने वाले रिफ्लेक्सेस चाहिए होते हैं। तो इसीलिए आपको हर किसी संभावना, जो भी आने वाली संभावना है उससे वाकिफ होना पड़ता है। और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज, जैसे यही स्टॉक नहीं मैं कहूंगा, आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे देखने को मिलेंगे जहां पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो तैयार उन स्टॉक्स में रहें और अपनी एनालिसिस को मजबूत कर लें। और फिलहाल आप देखिए कि किस तरीके की सिचुएशन, ये स्टॉक हमारी रडार में क्यों आया। देखिए पिछला वीक और इस वीक दोनों ऐसी सिचुएशन दिखा रहे हैं कि भाई ये स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों में और करेक्शन आपको दे सकता है। ऐसा नहीं कि ये जो आप इसको कहोगे कि भाई डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, जी नहीं, ये अप ट्रेंड का ही पार्ट होगा, लेकिन उस अप ट्रेंड के अंदर एक करेक्शन होगी। जैसे कि ये रैली आई, करेक्शन आई, रैली आई और करेक्शन, ये अप ट्रेंड का ही पार्ट और अप ट्रेंड की ही करेक्शन होगी। जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व होगी तो फिर से आपका अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। आपको कहे वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो न केवल अप ट्रेंड में बल्कि उसके करेक्शन को भी आप देख के छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है उनमें भी पैसा कमा सकते हो। तो फिलहाल हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक की बात करी, किस तरीके के से शॉर्ट साइड में आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। लेकिन बिगिनर्स को मैं हमेशा ये कहूंगा कि शॉर्ट साइड में जाने से पहले थोड़ा सा पहले
ना शॉर्ट साइड ही नहीं बल्कि लॉन्ग साइड में भी जाने से पहले थोड़ा सा मार्केट के ऊपर अपनी पकड़ बनाएं, सीखें और समझें। और ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने से पहले धीरे धीरे पहले पेपर से स्टार्ट करें और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी दें, चाहे आप पेपर पे ही ट्रेड करना कर रहे हो। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।